बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ग्रामर के आज के सबक में हम नून ताकीद, नून खफ़ीफ़ा, लाम ताकीद के सिलसिले में बहुत सारी अहम बातों के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अगर आप लाम ताकीद के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, नून ताकीद के बारे में, नून खफ़ीफ़ा के बारे में और इसी तरीके से इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आज की वीडियो में हम उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। अरबी ग्रामर में ये सबक बहुत अहम है। अगर आप मुज़ारे पर, अमर पर, नहीं पर किसी भी अंदाज में नून ताकीद, नून खफ़ीफ़ा और लाम ताकीद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज के सबक में हम मुज़ारे में नून ताकीद से मुताल्लिक़ अहम बातें पढ़ेंगे और जिन बातों को आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले उनको एक मरतबा देख लेते हैं। लाम ताकीद क्या है, नून ताकीद क्या होता है, आज के सबक में हम इनको जानेंगे। नून सकीला किसे कहते हैं, नून खफ़ीफ़ा किसे कहते हैं, लाम ताकीद और नून ताकीद से फ़िल मुदारे पर क्या तब्दीली आती है, नून खफ़ीफ़ा मुदारे के कौन कौन से सीगों में नहीं आता और क्यों नहीं आता, नून ताकीद कितनी बहसों में आता है। इल्म सर्फ़ में हम आज के सबक में इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे और भी तीन अहम चीज़ें ये हैं। नून ताकीद माने में क्या तब्दीली करता है, मुज़ारे पर अगर नून सकीला या खफ़ीफ़ा लगाया जाए तो मज़ीद क्या करना पड़ेगा, लाम ताकीद और लाम अमर में से कौन सा मफ्तूह होता है यानी ज़बर वाला और कौन सा मकसूर यानी ज़ेर वाला और तर्जुमा क्या होता है। आइए इन तमाम सवालों के जवाब को आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाम ताकीद का सवाल था, इसे हल करते हैं कि लाम ताकीद क्या है। लाम ताकीद फ़िल मुदारे के शुरू में लाम ताकीद के लिए जो लाम मफ्तूह आता है यानी फ़िल मुदारे के शुरू में यानी फ़िल मुदारे में अगर आपको ताकीद का माना करना है तो आप उसके शुरू में ताकीद के लिए एक लाम लगाते हैं और वो मफ्तूह होता है यानी ज़बर वाला होता है, ला ली नहीं होता, ला होता है, उसको लाम ताकीद कहते हैं। लाम ताकीद का आपको समझ में आया। लाम ताकीद वो लाम है जो ताकीद का माना पैदा करने के लिए मुज़ारे के शुरू में मफ्तूह लाया जाता है। ये रखना है याद कि हमें वो मफ्तूह होता है, ताकि अगर हम कहीं देखें मुज़ारे को और उसके शुरू में हम एक लाम लगा हुआ देख रहे हैं, अगर वो मफ्तूह है तो हम फ़ौरन कह देंगे कि ये लाम ताकीद है। दूसरा सवाल था नून ताकीद क्या होता है। नून ताकीद इल्म सर्फ़ में फ़िल मुदारे के आखिर में ताकीद के लिए, फ़िल मुदारे के आखिर में और लाम ताकीद शुरू में था, फ़िल मुदारे के आखिर में ताकीद के लिए यानी ज़ोर पैदा करने के लिए, ताकीद का मतलब ज़ोर पैदा करने के लिए जो नून मुशद्दद यानी जिस पर नून, ऐसा नून मुशद्दद का मतलब जिसके ऊपर तशदीद होता है, जो नून मुशद्दद वो साकिन आता है। तो दो तरह के नून आते हैं, एक मुशद्दद यानी तशदीद वाला, एक साकिन यानी जज़म वाला आता है, उसको नून ताकीद कहते हैं। ताकीद का माना पैदा करने के लिए एक तो लाम ताकीद आपने समझा। अब हम नून ताकीद को समझ रहे हैं, एक मतलब फिर समझें कि मुज़ारे के आखिर में लाम ताकीद शुरू में आता है, मुज़ारे के आखिर में यानी नून ताकीद एक तो मुशद्दद आता है और एक साकिन आता है, इसको नून ताकीद कहते हैं। अगला सवाल है नून सकीला किसे कहते हैं। नून सकीला कहते हैं फ़िल मुदारे के आखिर में ताकीद के लिए जो नून मुशद्दद आता है उसको नून सकीला कहते हैं। यानी दो तरह का नून आते हैं, एक तो मुशद्दद वाले और एक साकिन। तो जो मुशद्दद वाला होता है उस नून को नून सकीला कहा जाता है और फ़िल मुदारे के ये आखिर में आते हैं ताकीद का माना पैदा करने के लिए। अगला सवाल है नून खफ़ीफ़ा किसे कहते हैं। इसको आप ख़ुद समझ रहे होंगे। नून खफ़ीफ़ा कहते हैं फ़िल मुदारे के आखिर में ताकीद के लिए जो नून साकिन आता है यानी नून खफ़ीफ़ा साकिन होता है और नून सकीला जो इससे पहले पढ़ा है हमने वो मुशद्दद होता है। तो फ़िल मुदारे के आखिर में ताकीद के लिए जो नून साकिन आता है उसको नून खफ़ीफ़ा कहते हैं। जज़म वाला जो नून आता है आखिर में फ़िल मुदारे के उसको हम नून खफ़ीफ़ा
कहते हैं। अगला सवाल है, लाम ताकीद और नून ताकीद से फ़िअल मुदारे पर क्या तब्दीली आती है। हमने लाम ताकीद को पढ़ लिया और नून ताकीद को भी पढ़ लिया। लाम ताकीद को हमने जाना कि मुदारे के शुरू में जो लाम मफ्तूह आता है ज़बर वाला। नून ताकीद को हमने जाना कि नून ताकीद दो तरह का, एक मुशद्दद और एक साकिन, यानी नून सकीला और नून खफीफ़ा, लेकिन ये फ़िअल मुदारे के आखिर में आते हैं। तो ये जब आते हैं यानी लाम ताकीद शुरू में और नून ताकीद, तो फ़िअल मुदारे पर क्या तब्दीली आती है, इसको हमें जानना है। नंबर 1, 7 सेगों से नून आराबी गिर जाता है। 7 सेगों से नून आराबी गिर जाता है, जिसे आप लन और लम में पढ़ कर आए हैं पहले। नंबर 2, ज़म्मा वाले 5 सेगों को जज़म आता है। ज़म्मा वाले वही जो 5 सेगे लन और लम में अलग छांट कर आपके सामने पेश किए गए थे। तो ज़म्मा वाले यानी पेश वाले 5 सेगों को जज़म आता है। जमा मुज़क्कर गायब व हादिर से वाव गिर जाता है। ध्यान देने की चीज़ें हैं, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हादिर से वाव गिर जाता है। वाहिद मुअन्नस हादिर से या गिर जाती है। वाहिद मुअन्नस हादिर से या गिर जाती है। और 2 सेगों यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हादिर में अलिफ फाजिल आता है। अलिफ फाजिल आता है। ये क्यों आता है, ये भी आज के सबक में हम जानेंगे कि ये अलिफ फाजिल क्यों आता है। फाजिल मतलब जायद, अलग से लगाया जाता है एक अलिफ। तो ये तो लाम ताकीद और नून ताकीद से पहले नून ताकीद से फ़िअल मुदारे पर क्या तब्दीली आती है उसके बारे में ये 5 चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं और इन 5 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लाम ताकीद और नून ताकीद जब आप लगाएंगे या लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये 5 तब्दीली करनी पड़ेंगी फ़िअल मुदारे की गर्दान के अंदर। नून खफीफ़ा मुदारे के कौन कौन से सेगों में नहीं आता और क्यों नहीं आता, यानी नून खफीफ़ा जो साकिन वाला हमने नून ताकीद पढ़ा था उसके ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से सेगों में नहीं आता है और क्यों नहीं आता है। नून खफीफ़ा मुज़ारे के 6 सेगों में नहीं आता जिनमें नून सकीला से पहले अलिफ आता है। ये पहचान है एक। गर्दान जब हम पढ़ेंगे नून सकीला की या नून खफीफ़ा की तो तब आपको और अच्छे अंदाज में समझ में आएगा, लेकिन अभी ये रूल, ये नियम, ये सवालात के जवाबात हमें जानने हैं कि नून खफीफ़ा मुज़ारे के 6 सेगों में नहीं आता है और वो कौन से सेगे हैं जिनमें नून सकीला से पहले अलिफ आता है, उनमें नून खफीफ़ा आता ही नहीं है। अब नून खफीफ़ा नहीं आता है तो इसका मतलब वो सेगे नून खफीफ़ा से बनते ही नहीं हैं। तो अगर हम फ़िअल मुदारी की गर्दान नून खफीफ़ा से करना चाह रहे हैं तो फिर वो सेगे आएंगे ही नहीं। ये हमें इसलिए भी मालूम होना चाहिए, अगर हम कुरान मजीद में हदीस पाक में कहीं नून सकीला का कोई सेगा देख रहे हैं तो वहाँ पर हम जान सकते हैं कि ये 6 सेगे तो आएंगे ही नहीं, लिहाजा वो नून खफीफ़ा नहीं हो सकता। अगर आप इन 6 सेगों में जिनमें अलिफ आता है नून सकीला से पहले, अगर वो सेगा आप बना हुआ देख रहे हैं तो आप बासानी कह सकते हैं कि वो नून खफीफ़ा का सेगा नहीं है, क्योंकि इन 6 सेगों से नून खफीफ़ा की गर्दान आती ही नहीं है। और इसलिए नहीं आता, ये आखिरी सवाल का टुकड़ा था, और क्यों नहीं आता, और इसलिए नहीं आता ताकि 2 साकिन जमा ना हों। कौन कौन से साकिन हैं 2? चूँकि अलिफ भी साकिन होता है, देखो, जिनमें नून सकीला से पहले अलिफ आता है, तो चूँकि अलिफ भी साकिन होता है और नून खफीफ़ा भी, तो नून खफीफ़ा भी साकिन होता है, पहले बताया आपको, और फिर उससे पहले अलिफ ये भी साकिन हो गया है, लिहाजा 2 साकिन जमा नहीं हो सकते हैं अरबी के अंदर। अब हमें आगे जानना है, अगला सवाल है हमारा, नून ताकीद कितनी बहसों में आता है। यानी नून ताकीद ऐसा तो नहीं कि आप माजी में ढूंढने लगें कि माजी में भी हमें ताकीद पैदा करनी है और वहाँ पर भी हम नून ताकीद लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हमें मालूम होना चाहिए कि नून ताकीद कितनी बहसों के अंदर आता है। नून ताकीद 3 बहसों में आता है। नंबर 1 फ़िअल मुज़ारे, तो नून ताकीद फ़िअल मुज़ारे में आएगा। नंबर 2 अम्र, तो नून ताकीद अम्र के अंदर आएगा। नंबर 3 नहीं, नून ताकीद नहीं के अंदर आता है। तो फ़िअल मुज़ारे, अम्र, नहीं।
और आप फ़िल मुदारे को भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अमर को भी आप पढ़ चुके हैं, नहीं को भी आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम आपको जो पढ़ाएंगे वो यानी नून ताकीद के साथ में फ़िल मुदारे को पढ़ाएंगे, नून ताकीद के साथ अमर को पढ़ाएंगे और नून ताकीद के साथ ही नहीं को भी हम आपके सामने पढ़ाएंगे। अगला सवाल है हमारा इल्म सर्फ में, इसी सबक के अंदर नून ताकीद माने में क्या तब्दीली करता है, माने में क्या तब्दीली आती है फ़िल मुदारे के अंदर नून ताकीद जब उसमें लग जाता है। मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है। क्या मतलब? मुज़ारे के अंदर दो ज़माने पाए जाते हैं, एक प्रेजेंट फ्यूचर यानी हाल और मुस्तक़बिल। तो जब नून ताकीद लग जाता है फ़िल मुदारे पर तो फिर उसका माना मुस्तक़बिल के साथ ख़ास हो जाता है, यानी फ्यूचर का माना ही दे पाएगा मुज़ारे, और मुज़ारे से हाल का माना ख़त्म कर देता है। कौन? नून ताकीद। नून ताकीद लगने से मुज़ारे के अंदर से हाल का यानी प्रेजेंट का माना ख़त्म हो जाता है। मिसाल देखते हैं, लयफ़अलन्ना। देखो यहाँ पर लाम मफ्तूह लगा हुआ है शुरू में और आखिर में नून मुशद्दद लगा हुआ है यानी नून सकीला। इसका तर्जुमा देख लेते हैं हम यहाँ पर। अलबत्ता ज़रूर ब ज़रूर वो एक मर्द करेगा, मुस्तक़बिल के साथ ख़ास है, करेगा। मुज़ारे से हाल का माना ख़त्म हो गया, हाल का कोई माना नहीं है, और नून ताकीद लगा हुआ है तो देखिए अलबत्ता का तर्जुमा है या ज़रूर भी ज़रूर का तर्जुमा है। ये लाम ताकीद और नून ताकीद की वजह से ये माना हो रहा है अलबत्ता ज़रूर ब ज़रूर वो एक मर्द करेगा। इस तरीके से उसकी गर्दान में इसका माने को हम समझते हैं। यहाँ तो एक मिसाल के तौर पर आपकी सामने ये बात रखी है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। मुज़ारे पर अगर नून सकीला या खफीफ़ा लगाया जाए तो मज़ीद क्या करना पड़ता है, यानी अगर हम नून सकीला लगाना चाह रहे हैं मुज़ारे पर या खफीफ़ा लगाना चाह रहे हैं तो फिर हमें उस गर्दान में और क्या करना पड़ेगा। हमें उस गर्दान में ये करना पड़ेगा कि मुज़ारे के शुरू में लाम ताकीद मफ्तूह लगाना पड़ेगा। यानी अगर हम नून सकीला लगा रहे हैं मुज़ारे की गर्दान में या नून खफीफ़ा लगा रहे हैं तो फिर हमें उनके यानी मुज़ारे की गर्दान के शुरू में लाम ताकीद मफ्तूह भी लगाना पड़ेगा। खाली इसको अकेला हम नहीं लगा सकते, मगर कभी कभी लाम ताकीद की जगह इम्मा भी आ जाता है। लाम ताकीद नहीं आता है कभी कभी और तो हम इम्मा लगा देते हैं, जैसे यानी कुरान मजीद में आया है इम्मा यबलुगन्ना। देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं नून सकीला है यानी नून मुशद्दद है और यहाँ पर लाम ताकीद नहीं है, तो लाम ताकीद की जगह पर क्या आया हुआ है? इम्मा। तो इम्मा यबलुगन्ना। आज के सबक का हम आखिरी सवाल देखते हैं कि लाम ताकीद और लाम अमर में से कौन सा मफ्तूह होता है और कौन सा मकसूर, और तर्जुमा क्या होता है। लाम ताकीद और लाम अमर में से कौन सा मफ्तूह होता है और कौन सा मकसूर, और तर्जुमे में क्या अंतर, क्या फ़र्क आता है। तो हम जानते हैं इस सिलसिले में कि लाम ताकीद मफ्तूह होता है। आपको ये सवाल था लाम ताकीद और लाम अमर में कौन सा मफ्तूह होता है, तो जवाब क्या है? लाम ताकीद मफ्तूह होता है। और तर्जुमा क्या होता है? अलबत्ता या ज़रूर का तर्जुमा होता है। तर्जुमा में क्या फ़र्क होता है? अलबत्ता या ज़रूर का तर्जुमा होता है लाम ताकीद की वजह से। और अगर लाम अमर है तो लाम अमर मकसूर होता है यानी ज़ेर वाला होता है, और लाम ताकीद मफ्तूह यानी ज़बर वाला होता है। लाम अमर मकसूर होता है, ज़ेर वाला होता है, और तर्जुमा में चाहिए का होता है। जैसे यानी वहाँ पर हम अगर लियफ़अलन्ना देख रहे हैं तो फिर हम ली की वजह से हम कहेंगे कि ये लाम अमर है, तो वहाँ पर हम चाहिए का तर्जुमा करेंगे, चाहिए कि वो एक मर्द करे, इस अंदाज़ का तर्जुमा आएगा। तो ये फ़िल मुज़ारे में नून ताकीद से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें थी, बल्कि सारी ही बातें हमने लगभग आपके सामने समेट कर रख दी हैं। तो ये फ़िल मुज़ारे में नून ताकीद का सबक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए बहुत ही अहम सबक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अरबी जानना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में हम आपको ऑनलाइन कोर्स अरबी का कराते हैं। अरबी ग्रामर का, इल्म सर्फ़ का, इल्म नहू का, कुरान मजीद के ट्रांसलेट का, फ़िक़्ह का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हैं वो हम ऑनलाइन लोगों को पढ़ाते हैं। वेबसाइट पर भी आप पढ़ सकते हैं, अलग से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। आप ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो नंबर मिल जाएगा। आज का सबक सिर्फ इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।